जैसे कि कल बनाए थे हम लोग, तो आज बनाएंगे वर्गमूल। वर्गमूल तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए जिस संख्या का हम वर्गमूल हमको निकालना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है वर्गमूल का इकाई अंक और इधर लिखते हैं संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक। ये दो चीज गले में पानी पानी तो अब हम जिस संख्या का जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, अगर उसका इकाई अंक हमको अगर एक रहता है तो जो वर्गमूल निकलेगा उस संख्या का इकाई अंक कहीं न कहीं या तो 1 होगा या फिर 9 हो सकता है। दूसरी बात, जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 होता है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3 रहेगा फिर भी उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जब 4 रहेगा इकाई अंक तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा उसका इकाई अंक। तीसरा नहीं, ये जब 5 रहेगा तो इकाई अंक सिर्फ 5 आएगा, जो संख्या वर्गमूल निकलेगा उसका। अगर हम 6 देते हैं, अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसका इकाई अंक 6 रहे तो जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब आगे, अगर 7 रहेगा तो इसका नहीं निकलेगा, 8 रहेगा तो भी नहीं निकलेगा, 9 रहेगा तो इसका निकलेगा, तो इसका या तो 3 होगा या तो 7 रहेगा। तो ये है कि जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है उसका इकाई अंक देखना है, और जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक ये होगा। ऐसा क्यों होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो 49 आता है, और 8 का स्क्वायर निकालते हैं तो 64 आता है, 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो 81 आता है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमको एक चीज देखना है कि इस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1 आएगा, इसका निकालेंगे 2, यानी 4 है तो 2 आया है, 9 है तो 3 आया है, 6 है तो 4 आया है, 5 है तो 5 आया, 6 है, देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्या का इकाई अंक 6 और 6 है, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा तो उसमें एक जगह 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मतलब जब इकाई अंक हमको 6 आ जा रहा है तो 2 कहीं ना कहीं संख्या हमको पकड़ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दिया है कि जब 6 आवे तो 4 और 6 लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर 4 आवे तो हम 8 भी लिख सकते हैं, और 4 आवे तो 8 लिख सकते हैं, और 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4 भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इकाई अंक 4 है तो 2 आया है, यहाँ पे इकाई अंक 4 है तो 8 है। इसका मतलब ये जब 4 रहेगा इकाई अंक तो दोनों आ सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम कुछ और भी लिख लेंगे, जैसे 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का
361 20 का तो निकालना नहीं, वैसे लिख देते हैं। तो कुछ जो है 1 से लेकर के कम से कम 19 तक हमको याद रखना है। और याद रखना है क्या, 1-2 बार लिखने के बाद वो अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि कभी भी मैथ में याद नहीं किया जाता, मैथ में ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो ये चीज जो है इसको नोट करना है कि पहले कि जो संख्या निकालेंगे उसका इकांक क्या होगा, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे उसका इकांक क्या आएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम देखेंगे। उसके बाद हमें कुछ संख्याओं का वर्ग जो है पहले से पता होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर रहने देते हैं तो फिर एक बार हम यहाँ से समझ लेते हैं कि ये इकांक हो गया संख्या का। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 625 लिया, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसका इकांक हम देख लें यहाँ पे 5 है, तो जो वर्गमूल निकलेगा उसका भी इकांक कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा कि उसका भी इकांक 5 आएगा। इसके पीछे जो संख्या जो हो उसका भी हम तरीका बताएंगे, तो आगे हम बता रहे हैं। थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं पहले। अब जैसे कुछ संख्या हम लेते हैं जिसका वर्गमूल निकालते हैं, तो जैसे एक संख्या लेते हैं हम 1296, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको पेयर कर लेंगे, यानी कि जोड़ा लगा लेंगे। अब देखना है कि किस संख्या को हम उसी से गुना करते हैं तो 12 या 12 से कम आता है, मतलब उसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 12 से कम आना चाहिए, या फिर 12 आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन 12 तो आता नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, तो एक संख्या हमारा कंफर्म हो गया कि वो 3 होगा। अब लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 है तो इसका हमने यहाँ पे बताया था कि जब लास्ट अंतिम इकांक 6 रहे तो या तो 4 हो सकता है, एक बार जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकांक या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो यहाँ पे या तो 4 दे सकते हैं हम या 6 दे सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा एक्चुअली में सही क्या होगा, तो इसका आंसर या तो 34 होगा या फिर 36 होगा। तो अब 34 है या 36 है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि चूंकि हमको एक अगर हम मान लेते हैं कि 34 इसका आंसर है तो 34 का स्क्वायर इतना आना चाहिए, अगर मान लेते हैं 36 तो 36 का स्क्वायर इतना आना चाहिए। तो इसको तो 36 का स्क्वायर निकालना इतना जल्दी आसान तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हमको करना है कि इसके बीच में एक संख्या है 35, और 35 का स्क्वायर हमने पहले ही बता दिया था कि जिस संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग निकालना यानी स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 3 चौका 12 25, जब 35 का स्क्वायर 12 25 है तो इसका मतलब 34 का स्क्वायर उससे कम होगा। तो जबकि हमारे पास 1296 है, इसके बीच में संख्या है 35, 35 का स्क्वायर निकाले हम तो इसका हो गया 12 25। तो 12 25 35 का स्क्वायर 12 25 है, इसका मतलब ये 1296 तो 36 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 36 है इसका वर्गमूल। अब इसी प्रकार से हम कुछ और संख्या लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0। कुछ और संख्या लेते हैं, बड़ा सा संख्या लेते हैं, तिहत्तर 96 लेते हैं एक संख्या, 73 96। इसमें कुछ और संख्या निकाल के लो, 73 96। तो यहाँ पे हम इसको पेयर कर देंगे, तो हम तो ये बात समझ गए कि ये इसका जो आंसर निकलेगा वो 2 अंक की संख्या होगी। सबसे पहला काम करना है हमको कि किस संख्या का वर्ग करते हैं, तो 73 या 73 से कम आता है, तो हमने देखा कि 8 का वर्ग 8 8 64, तो 8 8 64, इसका मतलब 8 हम एक संख्या हमारा 8 फिक्स हो गया। लास्ट में 6 है तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब इसके बीच में एक संख्या आता है हमको 85, 84 और 86 के बीच में एक संख्या हमको यहाँ पे 85 हमको दिख रहा है, जिसके अंत में जिसका इकांक 5 है। तो 85 का स्क्वायर निकालते हैं तो 9 8 72 25 आता है, जबकि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 73 96, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 86। तो ये था वर्गमूल का तरीका। कुछ और भी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे इससे भी बड़ा संख्या ले सकते हैं, दिखाते हैं हम अभी।
15 129, 15 1 2 9। अब इसका हमको ये बड़ा संख्या है, तो कहीं ना कहीं हमको दो पेयर में ही काम निकालना पड़ेगा। एक ये हो गया और इस पूरा को हम एक भाग में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस संख्या का 151, तो 151 से पहले हम किस संख्या का वर्ग करते हैं कि 151 या 151 से कम आता है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हमको 144 आता है, तो इसका मतलब एक संख्या हमारा 12 हो गया। लास्ट में 9 है तो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो अब इसका आंसर या तो 123 होगा या तो 127 होगा। इसके बीच में एक संख्या है 125। तो अब क्या करना है, क्योंकि ये तो 3 अंकों की संख्या हो गया, तो कोई बात नहीं है, 12 को हमको 13 से गुना कर देना है। तो जब 12 को हम 13 से गुना करेंगे तो 12 और 13 को गुना करने पर 156 आता है। तो 156 रख देंगे और 25 रख देंगे, यानी कि 15,625 आ जाता है। अब हमारा यहाँ पे जो संख्या है वो है 15,129 का मतलब इससे कम है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 123। ये था हमारा वर्गमूल का, और भी बहुत सारे संख्या का हम वर्गमूल इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे हम घनमूल बताएंगे, और घनमूल बताने के बाद हम अनुपात समानुपात बताएंगे। तो ये मैथ का चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन है। आप सभी इस लॉकडाउन में अपने घर पे रहिए और जितना संभव हो सकता है उतना करते हैं। बाकी जो ऑफलाइन क्लास हमेशा से चलता आया है, और ये ग्रामीण इलाका है तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास ही ज़्यादा चला है, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक प्रयास है अभी, क्योंकि जब तक कोई उपाय ना हो तो कोई तो उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई का भी तो कोई वैसा व्यवस्था है नहीं, हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो जब क्लास चलेगा तब हम लोग एक साथ थोड़ा ज़्यादा समय दे करके उसको टेकअप करेंगे। तब तक के लिए आप ये वर्गमूल सीख लीजिए। कल हमने वर्ग बताया था, आज वर्गमूल बता रहे हैं, और कल हम फिर घनमूल बताएंगे।